गुप्ता पीरियड में जब गुप्त साम्राज्य स्टार्ट हुआ और तीसरी शताब्दी में, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने इसने गुप्त संवत स्टार्ट किया। वो 319 से 320 के जो एडी है, ईस्वी है, उसमें वो गुप्त संवत स्टार्ट होता है। ऐसे कई महाराजाओं ने अपना संवत चलाया है। जैसे एक आपको शक संवत भी था, जो एक विक्रम संवत भी था, जो विक्रम संवत 58 BC में, 58 BC में कोई राजा ऐसा था, विक्रमादित्य की उपाधि लिया था और उसने विक्रम संवत चलाया था। जिस तरह से गुप्त संवत चला, विक्रम संवत चला, उसी तरह से शक संवत कुषाण राजा आपको कनिष्क चलाता है। ये संवत जो है उस तरह से हिजरी संवत आता है। पैगंबर मोहम्मद के मक्का से को छोड़कर मदीना जाने का जो क्रम है 622 AD यानी ईस्वी, तो वो हिजरी संवत स्टार्ट होता है। और इन संवतों के बारे में बड़ा आश्चर्य की बात है कि भारत सरकार गुप्त संवत को नहीं मानता है, विक्रम संवत को नहीं मानता है, वो कुषाण वंश के कनिष्क के संवत को मानता है। भारत सरकार अभी उसको सरकारी मान्यता प्राप्त है, जो आज चैत माघ पूष देखते हैं उसके मुताबिक स्टार्ट है। बड़ा आश्चर्य लगता है कि एक विदेशी हमलावर का आज भारत सरकार उसको मान्यता देती है, जबकि पूर्ण रूप से स्वदेशी राजा ये गुप्त वंश के लोग थे। और इसी का जो गुप्त वंश में आपको रुद्रदामन है, या गुप्त वंश में आपको चंद्रगुप्त के टाइम में जो स्कंदगुप्त है, जिसने मौर्यों द्वारा बनाए हुए जो सुदर्शन झील है गिरनार पर्वत गुजरात में, तो उसने मरम्मत करवाया था। उस तरह से रुद्रदामन ने भी राजा रुद्रदामन ने भी मरम्मत करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का बना हुआ गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील है, कई राजाओं ने उसको एक प्राचीन साइट को उसने आधुनिक किया। आज भी वो झील है और सभी का उसमें कुछ न कुछ पहचान दिया हुआ है। कुमार गुप्त का बेटा का पुत्र आपको कुमार गुप्त ही, चंद्रगुप्त सेकंड का बेटा कुमार गुप्त, जो आपको नालंदा विश्वविद्यालय का नींव रखता है। बाद में विक्रमशिला भागलपुर में बनता है। इस तरह से मैं आपसे पूछूंगा, आप इसका आंसर देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस पर चैनल पर मेरे आप उत्तर देंगे कि विक्रमशिला का और नालंदा का तो मिलता है साक्ष्य। वास्तव में जो हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य ने शिक्षा लिया है और बाद में शिक्षक भी बने, उसको किसने बनाया है? इसका आंसर हमको आप कमेंट में करेंगे। उसके बाद फिर हम गुप्तों को के बाद पोस्ट गुप्ता आता है, जिसको परवर्ती गुप्त कहते हैं। वो कमज़ोर होता गया और सामंतों ने गुप्त नाम से वो नस्ल को, वंश को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। उसके बाद फिर हूनों का आक्रमण होता है भारत पर। और एक बात और मैं बताऊंगा कि इतने विदेशी जो भारत में आए, शक आए, सिथियन आए और हिंद यवन आए, हिंद यूनानी आए, ये कहाँ गए? ये तो भारत छोड़ के गए नहीं कहीं। ये गए कहाँ? तो ये भारत में ही रह गए और बाद में ये राजपूत नाम से एक अलग राजवंश में अपना नामकरण भारत में देकर, क्षत्रिय का सीट चूँकि खाली था, तो उन पूरे राजपूत नामकरण कर करके भारत की राजनीति में शामिल होते हैं। और तब देखिए, गौर कीजिएगा आप कि हर्षवर्धन के बाद से एक राजपूत काल आता है और राजपूत एक नया जाति का नाम देते हुए
यहाँ पर राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल तीनों का एक टसल चलता है और राजपूत साम्राज्य का एक साम्राज्य चलता है और अंत में वो राजपूत शासक मोहम्मद गौरी के टाइम से राजपूत साम्राज्य बिखर जाता है। मैं फोकस से बात करूंगा, जितने भी शक आए, कुषाण आए, सिथियन आए, हिंद यवन आए, ये कहाँ गए भारत से? लौटे तो नहीं। यही हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म को इन्होंने एक्सेप्ट करके यहीं के धरती पर राजपूतकरण किया और भारत के सनातन संस्कृति में वो शामिल हुए।